Guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Dear guys, आज का दिन बहुत शुभ घड़ी का दिन है गाइस, और हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही सुखमय और आनंदमय दिन है गाइस। चूँकि आज 15 अगस्त है, अतः सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को और कुमार्स क्लासेस के सभी सब्सक्राइबर को, साथ ही साथ सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं गाइस। आज मैं जो बताने जा रहा हूं गाइस, वो बड़ा अटपटा भी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है गाइस। आपने अक्सर किसी से यह कहते सुना होगा, ना जाने कहाँ से, या आप भी इसको यूज करते हैं, न जाने कहाँ से वो आ गया, न जाने कहाँ से एक कुत्ता टपक पड़ा, न जाने कहाँ से एक बिल्ली आ गई। तो गाइस, अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं गाइस और सुनने मिलते हैं, तो आप सोचते होंगे कि न जाने कहाँ से इसका अंग्रेजी क्या होगा। तो गाइस, न जाने कहाँ से का इंग्लिश होता है आउट ऑफ नो वेयर। आउट ऑफ नो वेयर। चलिए गाइस, इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। मान लीजिए, यदि मैं कहना चाहता हूँ, मैं रोड पर खड़ा था, न जाने कहाँ से एक बाइक आया और मुझे धक्का मार दिया। तो गाइस, मैं रोड पर खड़ा था, ये था पास्ट का है, खड़ा था ये कंटिन्यूअस का है, क्योंकि पास्ट में उस समय आप क्या कर रहे थे, खड़ा थे, आपका खड़ा होने का क्रम था, आप खड़ा थे, तो ये कंटिन्यूअस हो गया गाइस। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड, न जाने कहाँ से, तो इसका आउट ऑफ, पहले देन लगाए, THEN, देन आउट ऑफ नोवेयर ए बाइक केम एंड हिट मी। तो आपने देखा गाइस, आप इसे सुविधा के लिए 3 भाग में बांट दें। पहला, मैं रोड के किनारे खड़ा था, पहला आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। दूसरा भाग, न जाने कहाँ से, देन आउट ऑफ नोवेयर। और तीसरा भाग, एक बाइक आया और मुझे धक्का मार दिया, ए बाइक केम एंड हिट मी। मान लीजिए गाइस, इसमें यदि आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसमें कल जोड़ना चाहते हैं, जैसे यदि आप कहना चाहते हैं, कल मैं रोड पर खड़ा था, या मैं कल रोड पर खड़ा था। दूसरा पार्ट, न जाने कहाँ से। और तीसरा पार्ट, एक बाइक आया और मुझे धक्का मार दिया। तो गाइस, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड स्टरडे, कल, न जाने कहाँ से, देन आउट ऑफ नोवेयर ए बाइक केम एंड हिट मी। गाइस, यदि आप कहना चाहते हैं, थोड़ा इसको और दूसरे ढंग से लेते हैं गाइस, मैं कल रोड के किनारे खड़ा था, रोड पर नहीं। पहला और दूसरा था, मैं रोड पर खड़ा था, लेकिन ये है, मैं कल रोड के किनारे खड़ा था, पहला पार्ट। न जाने कहाँ से एक बाइक आया, और तीसरा पार्ट, मुझे धक्का मार दिया। तो गाइस, रोड के किनारे मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग, ये था, ये पास्ट है, खड़ा था मीन्स खड़ा होने का एक्शन चल रहा था,
एक्शन चल रहा था। और जब भी किसी भी सेंटेंस में एक्शन अगर गतिमान होता है, एक्शन चलते रहता है, तो उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में करते हैं और कंटिन्यूअस के जैसा उसके साथ ट्रीट करते हैं और उसी अनुसार उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं गाइस। तो मैं सड़क के किनारे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। रोड साइड अगर कल जोड़ना है तो स्टडी कर दीजिए। न जाने कहाँ से, देन आउट ऑफ नोवेयर एक बाइक आया, ए बाइक केम और मुझे धक्का मार दिया, एंड हिट मी। आशा है गाइस आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम दूसरा लेते हैं। मैं बॉल खेल रहा था, न जाने कहाँ से एक कुत्ता टपक पड़ा और वह बॉल को छीनने लगा। गाइस इसमें भी 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट कर दें। पहला, मैं बॉल खेल रहा था, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, न जाने कहाँ से। और तीसरा पार्ट, एक कुत्ता आया और बॉल छीनने लगा। तो गाइस फर्स्ट पार्ट, मैं बॉल खेल रहा था पास्ट, ये और ये रहा था कंटिन्यूअस। उस समय बॉल खेलने का काम चल रहा था और काम चल रहा होता है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। तो गाइस आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। क्या चीज़ से खेल रहे थे? फुटबॉल से, विथ अ बॉल से, विथ अ बॉल। आई वाज प्लेइंग विथ अ बॉल। न जाने कहाँ से, देन आउट ऑफ नोवेयर एक कुत्ता आया, ए डॉग, अ डॉग केम और बॉल को छीनने लगा। तो गाइस मैं जाने लगा, छीनने लगा, खाने लगा, लगता इत्यादि अगर वर्ड आते हैं गाइस, तो इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं गाइस। एक बिगिन का यूज कर और दूसरा स्टार्ट का यूज करके। तो गाइस बस दोनों में एक मामूली सा अंतर है। यदि हम बिगिन का यूज करते हैं गाइस, तो बिगिन के साथ टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे बिगिन टू गो, बिगिन टू स्लीप, मैं सोने लगता हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ, आई बिगिन टू रीड, वह नाचने लगती है, शी बिगिन्स टू डांस इत्यादि। और अगर आप स्टार्ट का यूज करते हैं गाइस, तो स्टार्ट के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है गाइस, V4 लगता है, वर्ब आईएनजी। जैसे वह छीनने लगा, ही स्टार्ट्स स्नेचिंग। मैं ना या छीनने लगा तो पास्ट है, तो ही स्टार्टेड स्नेचिंग। मैं खेलने लगता हूँ प्रेजेंट है, तो आई स्टार्ट प्लेइंग इत्यादि। तो गाइस चलिए अब इसको बना के देखते हैं गाइस। मैं बॉल खेल रहा था, तो गाइस आई वाज प्लेइंग विथ ए बॉल। न जाने कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर एक कुत्ता आया, ए डॉग पास्ट इंडिफिनिट का है, तो ए डॉग केम और बॉल को छीनने लगा, एंड बिगिन टू स्नेच द बॉल और स्टार्टेड स्नेचिंग द बॉल। आशा है गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अब चलिए एक अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। जैसे ही मैं बाजार के लिए निकलने लगा, एक सांप प्रकट हो गया। तो गाइस जैसे ही, एज सुन एज आई निकलने लगा पास्ट इंडिफिनिट का है, तो
V2 लगेगा गाइस। तो बिगेन, एज सुन एज आई बिगेन टू लीव फॉर द मार्केट, एक सांप प्रकट हो गया। ए स्नेक एपियर्ड, V2 है तो इसलिए एपियर्ड, प्रकट होना का एपियर होता है गाइस, और V2 है तो एपियर्ड। तो गाइस आशा है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा गाइस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। और आप इसको आधार मान के जिस तरह का इससे संबंधित जिस तरह का वाक्य बनाना चाहें गाइस आप बनाएं और इसको यूज में लाएं गाइस। और यदि अभी तक आपने इस आपका ये अपना चैनल है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करेगा इस। और यदि आप एक बार कर चुके हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं या बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं तो दोबारा इसे ना करेंगे इस। और अगर पसंद आता हो तो एक लाइक तो बनता ही है गाइस, आप लाइक अवश्य करें गाइस। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच।